नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास पारिक। अगर आपके कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है या गर्दन में दर्द है, तो अब आपको दूर दराज इलाकों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हम मौके पर हैं माता रमाबाई मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल और हमारे साथ मौजूद है फिजियोथेरेपिस्ट विशेषज्ञ साक्षी जी पारिक। मैडम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहोगे? आजकल जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही है लो बैक पेन की, नेक पेन, जो मोस्टली सर्वाइकल की वजह से इश्यूज आते हैं, नी पेन, ओल्ड एज पेशेंट में डिजनरेटिव चेंजेस आता है, और जो फीमेल्स जनरली जो हाउसवाइफ्स रहती हैं उनके रिस्ट पेन, एल्बो पेन, तो ये सारी बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। मैडम, कमर दर्द, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, इसका मुख्य कारण क्या होता है? मेनली रीजन क्या रहता है कि जैसे बैक पेन पेशेंट को शुरू में हुआ, ठीक है, उन्होंने उस चीज को इग्नोर किया। फर्स्टली वो डेली रिपीटेटिव गलत पोस्चर में एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। कई बार जैसे जिम में जाते हैं तो हैवी वेट उठा लिया किसी ने, या फिर हाउसवाइफ हुई तो उन्होंने हैवी बकेट उठाई, तो सडनली उनके स्पाज्म क्रिएट हुआ, तो वो पेन जो फर्स्ट टाइम आया उन्होंने इग्नोर किया, तो वो प्रॉब्लम धीरे 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 उन्होंने पेन किलर खाई तो वो एक बार ठीक हो गया। बट वो क्या है, मसल्स जो रहती हैं वो वीक हो जाती हैं धीरे धीरे, तो उसकी वजह से वो पेन परसिस्ट रहता है, बट वो फील कम होता है। फिर वो सडन एकदम से कभी लगता है कि हाँ एकदम ज्यादा हो गया, अब ट्रीटमेंट लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि जल्दी जब वो पेन होता है उस टाइम पे पेशेंट जो है उस चीज को समझ के और सही टाइम पे अगर फिजियोथेरेपी करवा ले तो ना तो रिकवरी में टाइम लगे और ना पेशेंट परेशान। तो मैडम, क्या उसका उपचार आपके अस्पताल में है? जरूर है, फिजियोथेरेपी ही है जिसकी वजह से मेडिसिन ली, पेन कम हुआ। बट जो एक्सरसाइज करी, एक्सरसाइज में भी एक प्रोटोकॉल रहता है स्टेप वाइज। जैसे बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर उसके बाद चलना सीखता है, उसी तरह से फिजियोथेरेपी में जो एक्सरसाइजेज होती हैं हम स्टेप वाइज प्रोग्रेशन करते हैं। उस साथ में मोडेलिटीज रहती हैं जो पेन को कम करती हैं। उसके बाद में कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, फिर स्ट्रेंथनिंग में हम धीरे धीरे स्टेप वाइज बढ़ते हैं, तब जाके मसल रिकवरी होती है पूरी। मैडम, लकवे के मरीजों को फिजियोथेरेपी क्यों उपयोगी है? पैरालिसिस पेशेंट तो मेनली डिपेंडेंट, सारा उनकी जो रिकवरी फेज है वो फिजियोथेरेपी पे ही आती है। ठीक है। इनिशियली जब पेशेंट का डिस्चार्ज हुआ, इवन डिस्चार्ज भी नहीं, लकवा जैसे ही हुआ पेशेंट को, तो उसके 72 आवर्स के बाद में पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट है आईसीयू के अंदर, तो हमारी फिजियोथेरेपी वहीं पे स्टार्ट हो जाती है। पैसिव मूवमेंट से हम शुरू करते हैं जिसके अंदर पेशेंट खुद उन जॉइंट्स को मूव नहीं कर पाता, तो फिजियोथेरेपिस्ट ही उनकी हेल्प करता है उन जॉइंट्स को मेंटेन करने के लिए, ताकि जॉइंट की मोबिलिटी मेंटेन रहे। मैडम, कई बार चेहरे पर भी लकवे जैसी शिकायत हो जाती है, एक हाथ रुक जाता है, कभी पैर रुक जाता है, तो क्या इसमें भी फिजियोथेरेपी उपयोगी है? ऑब्वियसली है। फेस में एक तरफ जैसे टेढ़ापन हो गया, तो वही फेस की छोटी छोटी मसल्स होती हैं, तो वो अपने आप रिकवर नहीं कर पाती, तो इसमें हम फिजियोथेरेपी में इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन यूज करते हैं, जो स्पेसिफिक उन टारगेट मसल्स पे अप्लाई करते हैं, उनका कॉन्ट्रेक्शंस करवाते हैं, फिर कुछ फेशियल एक्सरसाइजेस होती हैं, तो इसका स्टेप वाइज प्रोग्रेशन होता है। मैडम, एक तो कंपिंग और एक मैनुअल थेरेपी होती है, वो क्या होती है मैडम? कपिंग थेरेपी अगर बात करें तो ये हमारे पास कुछ कप्स हैं, ये है कपिंग थेरेपी में। ठीक है जी। ये एक वैक्यूम क्रिएट करता है जिसमें क्या होता है कि बॉडी टॉक्सिन्स जो होते हैं वो रिमूव होते हैं, ठीक है। बट ये एक बार पेशेंट को टेम्परेरी पेन रिलीफ कर दिया। मैनुअल थेरेपी इज द बेस्ट थेरेपी, जो हम जॉइंट्स को मोबिलाइज करते हैं, फिर उनकी मसल्स की जो वो सराउंडिंग मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, पावर बढ़ाते हैं, तो मेन चीज उस पर हमारा फोकस रहता है। ये रहता है पेशेंट को पेन फ्री करने के लिए, और वो रहता है कि पेशेंट आगे के लिए पेन फ्री रहे और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो वापस रिगेन हो जाए। मैडम, वो कुछ बच्चे जैसे जिम में जाते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो उनके लिए फिजियोथेरेपी कितनी उपयोगी है? उनके अगर जैसे पेशेंट ने किसी ने जिम में जाते टाइम में अगर एकदम से सडन वेट लिफ्ट कर लिया तो उनके स्पाज्म आ गया, जो कि अर्ली पीआईवीडी के साइन भी हो सकता है,
तो उसमें फिजियोथेरेपी ही हेल्प करती है उनको वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए, ताकि वो जो जिम, अगर कोई जिम में ट्रेनिंग शुरू से ही कर रहा है, एक बार बैक पेन हो गया, उसका 3 महीने का रेस्ट आ गया, उस रेस्ट के बीच में उसको वापस नॉर्मल लेके आने में फिजियोथेरेपी ही कारगर है। मरीजों को फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह कब लेनी चाहिए? पेशेंट को जब भी लगे कि मेरा पेन हुआ, मैंने पेन किलर खाई, फिर भी मेरे को आराम नहीं मिला, तो उसके बाद में उन्हें फिजियोथेरेपी से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि क्या मेरा पेन नॉर्मल ही है, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि सही असेसमेंट जरूरी है। उसके बाद में कि हाँ हमने असेस कर लिया, अब जो हम उनको बताएं कि आप ये प्रिकॉशंस करो, ये काम करो, ये ना करो, तो उस चीज में उनको हेल्पफुल रहती है कि उनकी प्रॉब्लम बढ़े नहीं। मैडम, गरथाना में इस प्रकार की सेवा शुरू करने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? एक्चुअली क्या है, मैं पहले जयपुर में थी, तो वहां पे पेशेंट खुद ऑलरेडी बहुत अवेयर होते हैं, उनको अपनी हेल्थ के बारे में वो फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ को ही देते हैं, वो खुद कॉन्शियस रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा जैसे जनरली फीमेल्स हो गई तो अपने घर में ही अपने पेन को अंदर ही अंदर रखती है। मैं चाहती हूँ कि पेशेंट जो है वो अपने पेन को पेन फ्री करे, वो पेन को भगा दे, ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है अंदर ही अंदर दबा रहे हैं, तो वो पेन फ्री रह के वापस अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करे, तो वो चीज अवेयरनेस जरूरी है। मैडम, क्षेत्रवासियों से क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्योंकि आपने शुरुआत की है और वो भी गरथाना जैसे इलाके में, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये चाहती हूँ कि सारे जितने भी यहाँ के लोग हैं, उनमें अगर किसी भी चीज से प्रॉब्लम उनको हो रही है, दर्द में वो इतने सालों से परेशान है, तो वो यहाँ पे आए, एक बार मेरे से मिले, और मैं उनको जो सलाह दूं वो उसको माने, तो जरूर वो पेन से भी उनको राहत मिलेगी और आगे की लाइफ भी उनकी इम्प्रूव और बेटर होगी। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर साक्षी पारिक, जो फिजियोथेरेपी किस प्रकार हम दर्द से छुटकारा पा सकते हैं, महिलाओं का स्वास्थ्य, हड्डी, जोड़, कमर दर्द, पीठ दर्द या अन्य प्रकार की पद्धति के द्वारा, फिजियोथेरेपी की पद्धति के द्वारा जो है उस दर्द को दूर किया जा सकता है। तो एक बार आप माता रमाबाई मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जरूर पहुंचे और इस सेवा का आनंद जरूर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।